क्या स्टारलिंक आ जाने के बाद जियो और एयरटेल को कोई फर्क पड़ेगा? तो देखो भाई, टेलीकॉम की बातें यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है। मेरे चैनल पर टेलीकॉम को बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है कवर करके, और टेलीकॉम का सीन बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है आजकल। आप अगर थोड़ा घुस जाओ ना इसमें, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बात करने वाले हैं इस चीज के बारे में। स्टारलिंक की परमिशन मिल गई है, हो सकता है कुछ महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाए। तो यहाँ पर स्टारलिंक लगवाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी लोगों को कि वो किट खरीदने की, क्योंकि वो किट महंगी है। बाकी एक इंसान यार 1500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए महीने के दे देगा, चलो ठीक है भाई। लेकिन ना वो 17,000 रुपए की या 30,000 रुपए की किट नहीं खरीद पाएगा। वो एक जो पैसा देने आया ना, वो थोड़ा सा पड़ता है भाई, वो हैवी पड़ता है। आप मानो ना मानो 30,000 रुपए महंगे पड़ते हैं भाई इंटरनेट लगवाने के लिए। तो यहाँ पर ये एक लफड़ा है, एक एंट्री बैरियर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये अल्ट्रा रिच लोगों के लिए नहीं होगा। अब देखो भाई, सवाल ये उठता है कि क्या ये जियो एयरटेल को रिप्लेस करेगा? तो जियो और एयरटेल सबसे बढ़िया काम करते हैं शहरों में, गांव में भी काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर सुदूर इलाकों में वो नहीं है, इतना अच्छा नहीं देते कवरेज। मैं जानता हूं बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं इंडिया में, आप लोग भी रहते होंगे ऐसी बहुत जगह पर जहाँ नेटवर्क अच्छे से नहीं आते, आपके घर में नहीं आते या आपकी लोकेलिटी में अच्छे से नहीं आते, वो ठीक है, मैं समझता हूँ। तो ये जो स्टारलिंक है वो उन जगहों के लिए है। ये कभी भी मेन स्ट्रीम इंटरनेट को रिप्लेस करने के लिए नहीं बना था, और ना ही अभी भी है। क्योंकि अगर आप इसको आप कॉस्ट देख के, इसकी प्राइस देखो, आप देखो भाई, आप शहर में हो, आप 30,000 रुपए दे रहे हो इंस्टॉलेशन के, शहर में बड़ी सिटी में 30,000 दे रहे हो, और 3,000 रुपए मंथली आप दे रहे हो। कोई पॉइंट बनता है इस बात का? दिल्ली जैसी जगह पे यहाँ पर आपको 1000 रुपए महीने में विदाउट पेइंग एनी इंस्टॉलेशन चार्ज आपको बहुत बढ़िया वाईफाई मिल जाएगा, लोकल ब्रॉडबैंड, बहुत इजीली। और जियो वगैरह का भी 1500 रुपए में, 900 रुपए में, 500 रुपए में मिल जाएगा। तो जब जो चीज 500 रुपए में हो रही है, उसके लिए 3,000 या 30,000 देने का कोई पॉइंट बनता है? सिंपल नहीं बनता। सो दैट मीन्स ये मेन स्ट्रीम इंटरनेट को रिप्लेस करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना। ये मार्केट में एक और जॉनर, एक और कैटेगरी के लिए बना है। सैटेलाइट इंटरनेट कभी भी मेन स्ट्रीम इंटरनेट को नहीं करेगा, बोथ टेक्निकली एंड बिजनेस वाइज। टेक्निकली बात करें तो इसमें लेटेंसी कभी भी ऐसी नहीं हो सकती जितनी फाइबर ऑप्टिक में हो सकती है। सो फॉर ऑब्वियस रीजंस, स्पेस से आ रहा है भाई, हवा से आ रही है चीजें, तो बादल हैं या बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है। मैं मानता हूं कि स्टारलिंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत टॉप नॉच है, इंटरनेशनल लेवल का है, बट फिर भी एक टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन भी होती है। आप स्पेस से ले रहे हो, सैटेलाइट से ले रहे हो, उसकी लिमिटेशन ऑलवेज रहेंगी। सो वो चीज को कोई नकार नहीं सकता। जबकि फाइबर ऑप्टिक है जो कि आपको बड़े शहरों में सस्ता भी पड़ेगा, एंड स्टारलिंक से नो डाउट फास्ट भी होगा, सो लोग फाइबर ऑप्टिक पे ही जाना पसंद करेंगे। स्टारलिंक एक नई मार्केट खोलेगा चलते हुए व्हीकल्स के लिए। आपने ध्यान दिया होगा कि स्टारलिंक मूविंग व्हीकल्स पे भी लगाया जा सकता है, यानी कि अगर आप चलते फिरते इंटरनेट, कैरावैन वगैरह या बड़ी एक चलते फिरते ट्रक में कुछ करते हो, तो भाई बस वगैरह में, तो वहाँ आप लगा के लोगों को सर्विस दे सकते हो। जैसे कोई अल्ट्रा लग्जरी जो बसेस होती हैं, वैनिटी वैन्स होती हैं, जब सेलिब्रिटीज वगैरह चलते हैं, बड़े बड़े लोग, क्रिकेटर वगैरह चलते हैं, तो वो ऑन द गो होते हैं। तो वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी, वो कभी ऐसे एरिया से भी जाते हैं जैसे मिलिट्री फोर्सेस, यस 100%, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और जो भी लोग हैं उनको अगर कनेक्टिविटी चाहिए तो वो अपनी बसेस पे स्टारलिंक लगा सकते हैं। और क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है, सो एक एज भी मिल जाता है कि ये सिक्योर है। भारत सरकार चाहे तो आर्मी के लोगों के लिए इसको दे सकती है, उनके जो भी बसेस हैं या जिस भी वो जाते हैं, ट्रक जाते हैं जो, तो उसके ऊपर वो लग सकती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकती है, बेटर कनेक्टिविटी, बेटर सिक्योरिटी, बेटर नेविगेशन, वो सारी चीज़ें मिल सकती है। अब लोग बोलेंगे कि भाई ये तो नेविगेशन मोबाइल से भी मिल सकती है, जीपीएस से, हर जगह काम नहीं करता है वो। मिलिट्री ऐसी जगह पर भी ऑपरेशंस करती है जहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं आते, तो वहाँ के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी इज़ अ गुड ऑप्शन, आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर चीज़ें करते हैं, जहाँ जिनका बिजनेस है वो ऐसे सुदूर इलाके में जहाँ नेटवर्क नहीं आते, पहाड़ों पे लोग करते हैं, खेती बाड़ी का ये सब करते हैं, तो भाई उनको अगर पैसे हैं उनके पास तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि मेन स्ट्रीम इंटरनेट को कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा, और इसकी कुछ लिमिटेशंस है। अगर आप एक बड़ी सिटी में रहते हो तो कोई पॉइंट नहीं बनता स्टारलिंक खरीदने का, कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर आप दिल्ली में रहकर, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई में रहकर स्टारलिंक लगवाते हो तो कोई पॉइंट नहीं है। हो सकता है आपको यूट्यूबर हो जो टेस्टिंग के लिए लगा रहा है, टेक इंथुसियास्टिक हो, तो जो भी एंटीटू कटलेट हो, जो भी हो, तो वो उसमें आप लगा सकते हो, बाकी इसका कोई वैसे पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूँ। अब जैसे भी कोई आएगा रियल प्लान इनके वगैरह लॉन्च होगा तो मैं बता दूंगा। और अगर सिटी में जियो और एयरटेल ने चाहा तो भाई कर सकते हैं, सिटी में भी पुश, बेचने को तो कुछ भी बेचा जा सकता है दोस्त। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं तो आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।